आप लोगों को मॉडर्न आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जो इस वर्ष परीक्षा होने वाला है उसी का महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को हल करके बताने जा रहा हूं। मैं विजेंद्र कुमार, इंस्ट्रक्टर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ये इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों ट्रेड के लिए है। तो आप लोगों को प्रश्न नंबर 4 तक कल बताया था। आज 5वां क्वेश्चन है जो फिगर दिया है और इसका डायमीटर दिया है, लंबाई दिया है या ऊंचाई कहिए, इसका वॉल्यूम निकालना है आयतन। अब इसमें 4 ऑप्शन युक्त प्रश्न आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन युक्त प्रश्न आता है। इसमें A, B, C, D करके दिया है। इसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि इसका डायमीटर mm में है, ऊंचाई या लंबाई mm में है और आयतन cm³ या फिर cc में निकालना है उत्तर। तो इसको हम mm में निकालेंगे। शंकु का आयतन आप लोगों को बताया जा चुका है कि शंकु का आयतन होता है 1/3 इंटू π/4 इंटू d² 1/3 इंटू 22/7 पाई का मान गुणा 40। चूंकि डायमीटर 40 है तो 40 गुणा 40 गुणा 36। अब देखेंगे 22/7 गुणा 40 गुणा 10 गुणा 12 कटाने के बाद होता है 4 दहा में 40 और 3 बराहा 36। लिखा गया है कि 22 गुणा 40 गुणा 10 गुणा 12 गुणा करने के बाद आता है 105 600/7 बचता है, जिसको भाग देने के बाद 15085 इंटू 71 mm³। यदि आंसर mm³ में दिया रहता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन हमको बदलना है cm³ या cc में बदलना है। इसलिए आंसर ऑप्शन में चूंकि cc में दिया है तो cm³ या cc एक ही चीज है। तो हम इसको mm³ को बदलेंगे, इसमें भाग देंगे 10 गुणा 10 गुणा 10, क्योंकि 10 mm बराबर होता है 1 cm। इसलिए यह आयतन है, इसलिए 3 बार गुणा किया जाता है कि 10 गुणा 10 गुणा 10। जब यह देखेंगे कि दशमलव यहाँ है, 3 जीरो है तो बाएं तरफ घिसक जाएगा दशमलव, तो 15.085 cm³ या फिर cc। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए। हम नहीं समझते हैं कि आप लोगों को इस प्रश्न का हल करने में किसी तरह का कठिनाई होगा। थोड़ा ध्यान देना है कि प्रश्न इसमें लिखित नहीं है, यह चित्र के आधार पर आप लोगों को समझना है कि इसमें क्या क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। आयतन निकालना है, यह शंक्वाकार चित्र है इसलिए शंकु का आयतन। ये अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 है जो शंकु का आकार का चित्र दिया है। इसमें भी वॉल्यूम आयतन दिया है 444 cm³, डायमीटर व्यास दिया है 120 mm, ऊंचाई इसका निकालना है जो कि mm में आंसर आना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन तो 4 वो दिया हुआ है। डी दिया है 120 mm, 120 mm मतलब कि 12 cm। एच निकालने के लिए क्या होता है कि आयतन गुणा 12/πd², यह सूत्र है। या फिर आयतन बाता हो जाएगा शंकु का आयतन बाता निकालने के लिए क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 π/4 d² गुणा h। इसी में का h है जो पिछला सवाल में बताया जा चुका है।
इसमें एच निकालने के लिए होगा आयतन गुणा 12 बटा पाई डी स्क्वायर। आयतन दिया है 444 सीएम में है, यह एमएम में है, तो इसको सीएम में करने के लिए इस जगह पर 12 लिख देंगे। और 22 पाई दिया है, पाई क्या मान होता है 22 बटा 7, तो 7 ऊपर चला गया। 22 गुणा 12 गुणा 12, हम देखते हैं 12 12 सीधा सीधी कट जाता है, फिर चढ़ती आई 12, फिर 4 4 111 गुणा 7 बटा 66, फिर इसको भाग देने के बाद मिलता है 11.77, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यह सीएम में आंसर आया है। तो हम ऑप्शन देखेंगे कि यदि ऑप्शन एमएम में दिया है तो हम इसको एमएम में निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक आप जानते हैं कि 10 mm बराबर 1 cm, इसलिए 11.7 cm है, तो इसको mm में बदलने के लिए इसमें 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करें क्या मतलब कि एक जीरो है तो दशमलव क्या है कि एक अंक दाहिने की ओर बढ़ जाएगा, मतलब कि 117.7 mm आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ सी है 117.7 mm, यही आपका उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि यह फिगर दिया हुआ है, यह इसका आधार है जो वर्गाकार है। यह एक पिरामिड का चित्र है, पिरामिड का चित्र है, जिसका हिंदी होता है सुंडाकार। पिरामिड समझिए, पिरामिड का चित्र है। इसका आयतन निकालने के लिए होता है क्या कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। लेकिन अब सवाल उठता है कि आधार का क्षेत्रफल यहाँ दिया है, आधार का क्षेत्रफल मतलब आधार वर्गाकार है, इसलिए 45 गुणा 45 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है, 600 दिया है जो एमएम में दिया है, और आयतन भी निकालना है डेसीमीटर क्यू में, घन डेसीमीटर में निकालना है। देखो तीनों तीन चीज दिया है, तो हम किसी एक राशि में रखेंगे, तो सीएम 45 गुणा 45 है, तो 600 mm का, और 600 mm बराबर 7 cm, क्योंकि 10 से भाग देने के बाद 7 cm। आप जानते हैं कि 10 mm बराबर 1 cm होता है, तो ऊंचाई 600 mm बराबर 7 cm। शंक्वाकार पिरामिड का आयतन होता है 1/3 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। 1/3 आधार हो गया 45 गुणा 45, आधार का क्षेत्रफल कहिए, आधार क्षेत्रफल 45 गुणा 45 और गुणा ऊंचाई हो गया 7। तो अब हो गया कि गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा 40,500 सीसी। गुणा करने के बाद कटाने के बाद कट जाएगा यह 3 से 15, चाहे यह भी कट सकता है। तो अब यह हो जाएगा 15 गुणा 45 गुणा 7। इसको गुणा करने के बाद हमें प्राप्त होगा 40,500 सीसी, लेकिन इसको बदलना है डेसीमीटर में। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आप जानते हैं कि 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर से डेसीमीटर में बदलने के लिए, क्योंकि सेंटीमीटर से डेसीमीटर बड़ा होता है, तो इसमें भाग किया जाएगा, और क्यू है इसलिए 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 1000। कटाने के बाद आपको कट जाएगा 1 2 कट गया 405, मतलब कि 40.5 हो जाएगा डीएम क्यू। यही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ दिया है 40.5 डीएम क्यू। आपका ऑप्शन नंबर 1 यही उत्तर सही। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8, जो कि प्रश्न दिया हुआ है कि एक बाल्टी की आयत की गणना कीजिए, यानी इसका आयतन निकालना है, जिसके आधार का व्यास दिया है 60 cm और रिम का व्यास दिया है 90 cm है। बाल्टी की ऊंचाई दिया है 120 cm है। यह चित्र है, दिया है सब स्पष्ट दिया है।
इसका ऑप्शन है यह 4 में चुनना है कि कौन सा उत्तर हमें सही है। यह देखिए कि लंबाई चाहे व्यास सब cm में है और उत्तर देना है लीटर्स में। तो इसके लिए क्या होता है कि डी आधार का व्यास दिया है 7 cm, बड़ी व्यास रिम का व्यास दिया है 90 cm, बाल्टी की ऊंचाई 120 cm, बाल्टी का आयतन होता है π/12 इंटू ऊंचाई, बड़ा व्यास स्क्वायर प्लस छोटा व्यास स्क्वायर, बड़ा व्यास गुणा छोटा व्यास, π/12 गुणा 120, बड़ा व्यास दिया है तो 90 गुणा 90 लिख देते हैं प्लस 60 गुणा 60 गुणा प्लस है प्लस 90 गुणा 60, पाई का मान 22/7 गुणा 12 हो जाएगा। ऊंचाई 120 दिया है, 9 81 8100, 6 के 36 3600 और प्लस 9 6 54 5400, सबको हम जोड़ कर लिखते हैं 17100। यह हो गया 22 12 दहा में 10, 22 दहा में 220/7 गुणा 17100। देखिए यहाँ हो गया 8100 3600 5400 जोड़ने के बाद 17100 जोड़ कर भी देख सकते हैं। 22/7 लिखिए या 3.14 लिखिए, दोनों में कोनो अंतर नहीं है, पाई का मान देना है। तो 22/7 लिखते हैं, 12 दहा में 120, 22 गुणा 10 मतलब 220/7 गुणा 1700, गुणा करने के बाद होगा इतना भागा इतना, गुणा करने के बाद हो जाएगा 53-7300। इसको हम सीसी में आंसर लाते हैं, सीसी हुआ, इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे जो कि 537.3 लीटर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए दिया है। इसी को टिक कर देंगे।